प्रधानमंत्री अमित शाह और आमार आदरर गृहमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री अमित शाह। ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई। सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 के लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। ये वीडियो सुना आपने? ये असम के मुख्यमंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी गृह मंत्री हैं। चलिए इसको तो स्लिप ऑफ टंग कह देंगे कि भूल से हो गई, लेकिन आज कुछ वीडियो ऐसे ऐसे दिखाऊंगा बीजेपी के जिससे पता चल जाएगा कि ये दरअसल जानबूझकर नहीं, प्लानिंग के तहत किया जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये अमित शाह का वीडियो है जिन पर एक अखबार में खबर छपी है कि वो 800 रुपये लीटर वाला पानी पीते हैं। 800 रुपये, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार में छपी। और जिसने भी 850 रुपये में आती है शाह की पानी का बोतल, शाह की पानी बोतल 850 रुपये में आती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये पानी पीकर वो क्या बोल रहे हैं वो देखिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है कि मोर को भी भूखा नहीं देखना चाहते हैं। वैसे भी देश ने देख लिया है, नगारा बहुत बढ़िया बजाते हैं, मोर को दाना बहुत बढ़िया खिलाते हैं, पैरट उसको तोते को बहुत बढ़िया खिलाते हैं, बच्चों का कान बहुत बढ़िया ऐंठते हैं। उनके फैसलों से लोगों की मौत भी होती है। नोटबंदी में लोगों की मौत हुई, लॉकडाउन में लोगों की मौत हुई। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो सबसे भारत का विभत्स दंगा हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। इतने प्रधानमंत्री हमारे संवेदनशील है कि इस देश का टीवी और अखबार उनके चरणों में पड़ा रहता है। सोचिए, प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि रोहित वेमुला की मौत के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बस रो देते हैं। प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि इस देश में सरेआम धर्म और जाति के नाम पर दंगे चल रहे हैं और उनका एक ट्वीट नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस भरी दोपहरी में रोज दिल्ली में टीवी अखबार के लिए मसाला जुटाया जाता है कि दंगे हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। सोचिए, मुसलमानों को तो चुप बैठ जाना चाहिए। कितने मुसलमान होंगे, दावे के साथ कह सकता हूं इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होंगे जिनके घर पर अवैध निर्माण है। ये सारे के सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सोसाइटियां को तो तोड़ने दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाए कि कितने लोगों के अवैध निर्माण है। तो इतने संवेदनशील है। खैर, अमित शाह की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई। इतने संवेदनशील है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि एक पुराना वीडियो देखिए। ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है कि जो UAPA है, राष्ट्रद्रोह का जो मामला है, उसको हम वापस लेना चाहते हैं, उस पर कंसीडर करना चाहते हैं। यही प्रधानमंत्री 2019 में कह रहे थे कि कांग्रेस इस कानून को वापस लेना चाहती है। पता है क्यों है? दरअसल अब तक बीजेपी के खिलाफ लोगों के पर यह कानून का इस्तेमाल हो रहा था। कन्हैया, कभी जिग्नेश, कभी डॉक्टर कफिल, अभी तेलतुम्बरे, उमर खालिद, खालिद सैफी, ये सब पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के दर्ज कर दिया गया। आंकड़ा है पूरा। अब यही आदत लग गई विपक्षी सरकारों को भी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र ने भी ये
इनके सांसद को, एक निर्दलीय सांसद और इनके विधायक को जेल में डाल दिया। इनके पत्रकार पर कार्रवाई होने लगी। राजस्थान सरकार ने अमन चोपड़ा पर केस डाल दिया। संबित पात्रा पर छत्तीसगढ़ में केस हो गया। बग्गा पर पंजाब में केस हो गया। 3-4 राज्य तो इनके हाथ में है नहीं। झारखंड में जेएमएम और उसकी सरकार है, जिसके मन में वो केस दर्ज करते। तो सोचिए किस तरह से इसी तरह के डर को देखकर अब बीजेपी को लग रहा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए ये कानून हटाना बहुत जरूरी है। तो ये चल रहा है। जब मुसीबत में अब खुद आ गए हैं तो रेवड़ी बांटने लगे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री के एक से एक बयान देखिएगा, और जंगल राज और राम राज का दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूपी पुलिस कस्टडी में दलित महिला की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप बेटी बोली। पुलिस ने कहा जो कहेंगे हम, नहीं तो करंट लगा देंगे। ये थोड़ा सा सुन लीजिए। द मुकनायक ने इसको ट्वीट किया है, कॉपीराइट की वजह से हम सुना नहीं सकते। एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये है यूपी का रामराज। अब ये वीडियो सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 के लाइसेंस, 5 के भी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर करने। सुना आपने? अगर आप वोट दे चुके हैं तो अब राशन कार्ड जमा करवाइए। बहुत 5 किलो आप लोगों ने अन्न ले लिया, अब ये नहीं चलेगा। अब ये दूसरा देखिए, दूसरी खबर जो सबसे बड़ी खबर है। चंद्रशेखर रावण लगातार शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा होता दिख रहे हैं। ये वही प्रोफेसर साहब हैं रविकांत, जिनको पर हमला हुआ था। खरगोन का एक वीडियो देखिए, महिलाएं सड़कों पर निकली हैं। अब वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन सबसे भयानक वीडियो ये देखिए, किस तरह से त्रिस्तरीय चुनाव में, इस पर अलग से ही बात करूंगा, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर बवाल कटा हुआ है मध्य प्रदेश में। और एक वीडियो देखिए। और ताजमहल तेजो महल है। एक बीजेपी की सांसद हैं महिला, उन्होंने कहा कि ताजमहल उनके बाप की संपत्ति है। मैडम ने कहा है। अब तमाम जाट, गुर्जर, पटेल सब कह रहे हैं कि संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी संपत्ति है, जाटों की, गुर्जरों की। आगरा लौटा दीजिए। भी मैडम बीजेपी की सांसद हैं, दिया कुमारी। ये देखिए, ये मैडम कह रही है कि ताजमहल इनके अब्बा का है। मैडम दिया कुमारी जी, यदि मीनाओं ने दस्तावेज निकालने शुरू कर दिए तो जिस होटल के किराए पर पिछले कई दशकों से जिंदा हो वह भी नहीं रहेगा। आमेर के किले से लेकर पूरा पूर्वी राजस्थान आदिवासी मीनाओं खेती किसानी करने वालों का है। इन मैडम ने कहा था कि हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उस जमीन पर पहले महल था जिस पर शाहजहां ने अधिकार किया था। उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया गया था। उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि आप अपील कर सकते। वो जमीन हमारे राज परिवार की थी। ताजमहल विवाद पर बीजेपी सांसद दिया कुमारी। अब सोचिए, इतना ही नहीं, कोई एक बंदा जो है वो कोर्ट चला गया। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। जस्टिस उपाध्याय हाई कोर्ट इलाहाबाद में ये लोग गए थे कि ये तेजो महल है और इसके कमरे खुलवाए जाए। तो सब कुछ देखिए क्यों हो रहा है, इसका खेल समझिए। आपको जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है ताकि आप जरूरी सवाल ना पूछ सकें। ये सब इसलिए हो रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, गैस की कीमत, आपके पेट में जो दाना नहीं है, इन सब से आपका ध्यान भटक जाए और आप इसी तरह से हिंदू मुस्लिम में करते रह जाएं। कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी हलाला, कभी फलाना ढिमकाना। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुसलमानों का मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि SC ST और OBC के लोग इनको वोट दे दें, और जैसी वोट दे देंगे उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। मुसलमान तो एक बहाना है, आरक्षण इनका असली निशाना है। एक नेशनल दस्तक पर वीडियो देखिएगा, OBC की क्या हालत है इस देश में। उस पर एक मैंने इंटरव्यू किया है। ये देश की वही हालत है। जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।